हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास जियोलॉजी का इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो इंग्लिश मीडियम रहेगा। इससे पहले काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश मीडियम वालों को भी ध्यान दीजिए। तो इंग्लिश मीडियम वालों का कमेंट हम केवल देख देख कर छोड़ देते थे, उन लोग का रिप्लाई नहीं करते थे। तो काफ़ी लोग इमोशनल हो जा रहे थे, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इसे भी पूरा करते हैं। एंड मैं पहले ही आपको बताता हूँ कि मैं क्वेश्चन को समझाने लगूंगा तो मुझे अभी पता नहीं है कि वीडियो कितना लंबा तक जाएगा, लेकिन आंसर को समझाऊंगा तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। इसलिए क्योंकि वीडियो 2 घंटा से भी प्लस चला जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लेक्चर्स का वीडियो मिल जाएगा, आप उसे जाकर हिंदी मीडियम में समझ लेना। एंड इंग्लिश मीडियम में आपको मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। एंड पूरा पढ़ पढ़ के मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपको भी बोरिंग लगेगा एंड हमें भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला, इस सब को आप देख सकते हैं, ये तो हेडिंग हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। आपको नोट अगर लेना होगा तो इसी पे वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटराइज लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए आपको इंग्लिश मीडियम वालों को लेट हुआ थोड़ा सा वीडियो पहुँचने में, और हिंदी वालों के लिए तो कर देते हैं ऐसे ही। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब कि जो मेटामॉर्फिक रॉक मतलब होता है कयांतरित चट्टान। कयांतरित चट्टान मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा है कि दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक और लेयर्ड रॉक, ये तीनों जो है एक ही है। ये सेडिमेंट्री, इग्नियस और लेयर्ड तीनों एक ही होता है। द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या हो गया, चेंज इन फॉर्म, मतलब रूप में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक इज़ वेरी हार्ड। वो क्या होता है, काफ़ी कठोर होता है। कयांतरित चट्टान क्या होता है, काफ़ी कठोर। एंड डज नॉट हैव लेयर्स, उसमें कोई भी परत नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है नीस है, तो यहाँ पे नाइस लिखा गया है, मार्बल एटसेट्रा, ठीक है। मार्बल को संगमरमर कहते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन करेक्ट। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। वो हमारा लिखा है यहाँ पे कि राइट द स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्साइट। तो यहाँ पे है कि बॉक्साइट की संरचना एवं भौतिक गुण को इसमें लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आराम से कि इट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओर मतलब होता है अयस्क, यह क्या है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। इट्स केमिकल कंपोजिशन इज एक्स, तो एक्स लिखे हैं, वहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। तो इसका होता है फार्मूला, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, Al2O3 2H2O। मतलब कि जो संरचनात्मक जो फार्मूला है वो ये होता है Al2O3 2H2O। एक्स के जगह पे इसको लिखना है, इसी को प्रिंट मत कर देना, ठीक है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा है कि इट्स फीचर इज दैट इट डज नॉट हैव मेटेलिक लस्टर। इट्स साइज इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए पी। मतलब इसका मटर के दाने जैसा इसका जो साइज है वो होता है। एल्यूमिनियम इज मेड फ्रॉम बॉक्साइट। एल्यूमिनियम से बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन वेरियस फ्रॉम, मतलब विभिन्न चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं। जैसे इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्री को छोड़ के इसको फैक्ट्री बोल सकते हैं। होम, ट्रांसपोर्ट जो परिवहन में होता है, ये सब में, ठीक है। तो ये सब जो है ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, और मतलब हल्का होने के साथ साथ क्या होता है, काफ़ी मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं। उसके साथ ही तीसरा प्रश्न हमारे पास है, यहाँ पे काफ़ी लंबा है। ये सवाल आपके 5 नंबर का पूछने वाला है, ठीक है। ये 5 नंबर वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितना लंबा आपको दिख रहा है इतना लंबा ये क्वेश्चन आंसर ही है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि व्हाट इज एम एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोलॉजी। जो जियोलॉजी होता है उसका एम क्या है, मकसद क्या होता है, और मैटर मतलब सब्जेक्ट मैटर मतलब विषय वस्तु क्या है इस विषय का। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्स ऑफ जियोलॉजी। पहले इसका समझ लेते हैं कि एम क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ जियो साइंसेज इज टू नो द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। मतलब इसको क्या जानना है कि पृथ्वी के हिस्ट्री के बारे में। आगे पढ़ लेते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स हिस्ट्री इज फाउंड इन द रॉक्स, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा, हमें पत्थर से ज़्यादा मिलता है। द अर्थ वाज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स, फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स द
the chronological order is known in which era which types of rocks or originated or the geologist studied, ठीक है, the rocks so that it can know their structure and the order of their, ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो भी इतिहास है और पृथ्वी का इतिहास है और जो भी इतिहासवेत्ता हो गए और भूगर्भवेत्ता हो गए, इसका चट्टानों के लिए इसका अध्ययन करते हैं ताकि हिस्ट्री इसका जान सके कि धरती का हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ तक हो गया ये। उसके बाद हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप लोग लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हम क्योंकि आप लोग को उपलब्ध करा रहे हैं एंड इससे हमें समझाना है तो मोटा मोटी हम समझा देते हैं क्योंकि हम हिंदी मीडियम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोलॉजी मतलब कि जो इसका विषय वस्तु है वो क्या है, तो जियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द अर्थ, क्या है कि पृथ्वी का विज्ञान है। जियोलॉजी क्या है, पृथ्वी विज्ञान है। अंडर दिस मतलब इसके अंतर्गत द ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, द कंपोजिशन इसके संगठन, इट्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट जो भी बनावट है, विकास है, प्रोसेस है, वो सारा कुछ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद द मेन सब्जेक्ट कम्स अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोलॉजी, ठीक है, द सॉलिड and outer cover of the earth made up of rocks is called, ठीक है, लाइथोस्फीयर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन मतलब होता है बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन। रॉक्स आर नेचुरल बॉडीज हुज कंपोजिशन इज केमिकली एंड फिजिकली एज ए रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग एंड ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो इस टाइप से इसका भी आंसर ये कंप्लीट होता है और इसे आप लिख सकते हैं। इसको हम बढ़िया फुल स्क्रीन कर देते हैं इसे, ठीक है। इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा। उसके साथ ही चौथा क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओर, मतलब कि और मतलब क्या होता है, अयस्क होता है। तो यहाँ पे बताना है कि आप अयस्क से क्या समझते हैं। अभी तक हम बता रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले एक भी नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। कोई भी सर्च करते हैं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, नंबर निकाल कर आप लोग कॉल करने लगते हैं, तो ये सब हरकतें नहीं करना है, ठीक है। मैं भी लगा हुआ हूँ आप लोग के चलते। तो और मतलब क्या हुआ है यहाँ पे अयस्क, तो और इज जनरल सेंस इज द सब्सटेंस विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि अयस्क क्या है, कि जिसे खोद कर डिगिंग करके इसे निकाला जाता है उसे अयस्क कहते हैं। तो देखिए टेक्निकली एन ओर इज एन एजरेटेड ऑफ ओर मिनरल्स एंड गैंग मिनरल्स। देखिए जो अयस्क होता है उसमें धातु और गैंग दोनों पाए जाते हैं। वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली फ्रॉम द ओर, द फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सब्सटेंस टू द कॉल्ड एन ओर, ठीक है। उसे और कहते हैं, मतलब अयस्क कहते हैं। दैट मटेरियल शुड बी वैल्यूएबल, जो अयस्क का जो मटेरियल होता है, अयस्क में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो उसमें शुड बी वैल्यूएबल मतलब कि उसका जो है महत्व होना चाहिए, ज़्यादा कीमती होना चाहिए, पेएबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेएबल मतलब यही होता है, वैल्यूएबल होता है। द बेनिफिशियल ऑफ इकोनॉमिक, आर्थिक तरीके से भी हो, मतलब भूवैज्ञानिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, सारे तरीके से वो लाभकारी हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका और मतलब कि अयस्क। उसके साथ चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। इसमें व्हाट इज सेडिमेंट्री फॉर्मेशन, सेडिमेंट्री फॉर्मेशन का होता है अवसादी सेल हिंदी में। उसके बाद देखिए इसका सबसे पहले हम लोग सेडिमेंट्री यहाँ पे फॉर्मेशन है, इसे हम लोग हिंदी में एक बार थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं। इसी को परतदार चट्टान कहते हैं, इसमें परत होता है, ठीक है। अब परदन वाली जो भी घटना होता है ये सब होता है, तो इससे चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड लेयर्ड रॉक, लेयर्ड रॉक मतलब परतदार चट्टान, ड्यू टू द ब्रेकअप, ठीक है, ऑफ रॉक्स बाय विदरिंग एंड इरोजनल एक्शंस, ठीक है। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे डेब्रीज गेट्स डिपोजिटेड, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम विच सेडिमेंट्री रॉक्स आर जनरेटेड, पीजी अकॉर्डिंग। यहाँ पे वर्कचेस्टर यहाँ पे एक भूवैज्ञानिक है, उनके अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि क्या हो जाएगा सेडिमेंट्री फॉर्मेशन में, ठीक है। जो ये इसका जो भी परिभाषा है, मतलब वारचेस्टर है, वारचेस्टर, ठीक है। तो वो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो इसमें लिखे हैं वो कि सेडिमेंट्री रॉक्स एज द वर्ड सेडिमेंटेशन लिटरली मीन्स इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ एंशिएंट रॉक्स एंड मिनरल्स विच
in one way or the other gets organized and form a layer। एग्जाम्पल जो है सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन हम लोग बोल सकते हैं, जैसे इसका बालू पत्थर और चूना पत्थर लाइमस्टोन मतलब होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे लिखा है कि व्हाट इज प्लांट फॉसल। फॉजिल मतलब होता है कि पादप जीवाश्म, फॉजिल मतलब जीवाश्म होता है, प्लांट मतलब पादप, तो पादप जीवाश्म क्या है, ठीक है, उसके बारे में देखिए आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं उसके आंसर की ओर। लिखा है फॉजिल मेड फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट्स फॉजिल और प्लांट्स फॉजिल। मतलब यहाँ पे कि पेड़ पौधे के अवशेषों से जो मिलकर बने होते हैं दबकर, उसे हम लोग पादप ये कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे से ये निर्मित होते हैं, पादप जीवाश्म को वनस्पति जीवाश्म या पादप जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एवरी वेजिटेशन गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय बीइंग सिचुएटेड बिटवीन द रॉक्स अंडर एनी, ठीक है, इस टाइप से है। मैनी वेजिटेशन इज डिस्ट्रॉयड वन द सरफेस बाय वेरियस एक्शन। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि कुछ पेड़ पौधे जो थे बहुत साल पहले अंदर में दब गए, ठीक है, और वो दबने के बाद जो हुआ वे सतह पर ही अपने जमे हो गए, तो उसे हम लोग पादप जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे सारा कुछ है कि यहाँ पे लिखा है लास्ट में एग्जाम्पल कि गंगा, ठीक है, मोपटेरिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फॉजिल हो गया। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज ट्रैंक इनटू कोल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। कोयला वाला जितना हो गया ये सब इसी का एग्जाम्पल होता है। तो इस टाइप से आप इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे 7वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाउ इज द, ठीक है, जियोमॉर्फिक क्लासिफिकेशन डोन। मतलब यहाँ पे है कि जो भूवैज्ञानिक जो होता है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, भू आकृतीय जो है उस वो कैसे होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा मैं साइज को करूँ छोटा ताकि बेटर लगे थोड़ा सा। लिखा है यहाँ पे देखिए ध्यान से, लिखा है इंडिया रैंक्स 7th इन द वर्ल्ड ऑफ टर्म्स ऑफ एरिया। मतलब कि जो भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी दुनिया में नंबर 7th पर है। कितने नंबर पर है? 7th पे है। द फिजिकल नेचर ऑफ द इंडिया इज यूनिक। यहाँ का जो फिजिकल नेचर है वो क्या है, भौतिक पर्यावरण क्या है, यूनिक है। द कंट्री ऑफ इंडिया इज स्प्रेड ओवर 2.5% ऑफ द इंटायर, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे कि लिथोस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया इज नॉट यूनिफॉर्म इज फिजिकल टर्म्स। 10.7% ऑफ इट्स इंटायर एरिया इज माउंटेनियस। उसके बाद 18.6%, इसको मैं मिटाता हूँ, 18.6% हिल्स है। 27.7% प्लेट है, यहाँ पे क्या है, इसको प्लेट्यू है, ठीक है, प्लेट्यू एरिया है। और 47% प्लेन्स है, समतल है। और जियोग्राफिकली तरीके से अगर देखें तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन में, तो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये चारों यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला नॉर्थ माउंटेन रीजन है, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, और यहाँ पे दक्कन पठार है जिसको दक्कन प्लेटल कहते हैं, कोस्टल प्लेन है, ठीक है। तो इस प्रकार से 7वां भी हमारा कंप्लीट हुआ, आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे 8वें नंबर पर लिखा है सवाल हमारा कि राइट ए फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स का आपको फॉर्म लिखना है। तो पहला है इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स, सेकंड एक्सट्रक्टिव इग्नियस इग्यूकस रॉक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हर एक के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले जो इंट्रसिव था उसके बारे में लिखा है कि व्हेन इट कूल्स डाउन इनसाइड द सरफेस एंड एसम्स ए सॉलिड फॉर्म देन इंटरनल इग्नियस रॉक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है। इनर इग्नियस रॉक इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। अब इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। तो ये 2 भागों में बांटा गया है, इसको मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, काफ़ी लंबा है, यहाँ से आप लोग इसे नोट कर सकते हैं इतने पर से, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे था यहाँ पर तो हुआ 1, ठीक है। तो एक्सट्रक्टिव इग्नियस ये वाला जो रॉक है इससे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इग्नियस ही है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो नंबर 2 पर है वो आपका है यहाँ पे देखिए, यहाँ से, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद इसे आप पूरे तरीके से लिखेंगे। एंड चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वो लिखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैंडस्टोन। आप जो है सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बलुआ पत्थर बालुआ पत्थर आप सभी हिंदी में जानते हैं, एंड इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए इसमें आगे हमारा लिखा है
कि सैंडी रॉक्स आर मेड अप, ठीक है, सैंड रॉक्स बोल सकते हैं, सैंड रॉक्स आर मेड अप ऑफ सैंड पार्टिकल्स, मतलब बालू के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनने वाले जो टुकड़ा होता है, मीडियम साइज के जो भी टुकड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सैंडस्टोन। व्हेन देयर लेयर्स गेट्स मिक्सड टुगेदर देन दे आर नेम्ड सैंडस्टोन, ठीक है। दे आर प्रोस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर, ठीक है, इंटरवाइंड बाय क्ले, और उसके बाद लाइम और सिलिका, चूना और बालू के ये जो होता है ना छोटे छोटे कण, उनसे मिलकर बना होता है। बाय लुकिंग एट द सैंड पार्टिकल प्रेजेंट इन इट विथ द हेल्प ऑफ ए लेंस और इवन with the eye, the sandstone can be recognized. Thin folds or layer are visible even in small pieces of these rocks, but it does not break with the help of layer, मतलब परत इसका ये नहीं बनता है, आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं उतनी आसानी से। Their color is usually brown, इसका कलर क्या होता है, भूरा होता है, ग्रे भी होता है, उसके बाद ये ग्रे, येलो, रेड, वाइट सभी होता है। द कलर ऑफ द सैंडस्टोन मैनली डिपेंड्स ऑफ, ठीक है, कि सीमेंटिंग पे उसका डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसे आप लिख लीजिएगा आराम से। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करना चाहते हैं, आप लोग आराम से स्किप करके उसे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ एन एक्वाटिक रॉक्स, ठीक है, एक्वाटिक रॉक्स इसका मतलब होता है आपका, एक्वाटिक्स रॉक्स के बारे में अगर देखें तो एक्वाटिक रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन लेक्स एंड ओशियनिस पार्ट, ठीक है, इन विच चिका, ठीक है, प्रेडोमिनेंट व्हेन सेडिमेंट इज डिपॉजिटेड इन द ओशियन इज कॉल्ड एन ओशियनिक वाटर लेयर रॉक, एंड व्हेन सेडिमेंट और डेब्रिस इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ लेक्स, ठीक है। तो इस टाइप से इसका भी आंसर है, इसे आप पूरा लिख लेंगे। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ रॉक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसे आप लोग ये भी बोल सकते हैं, ये जो है ना ये वाला, ये क्वेश्चन 10th नंबर, इसको हिंदी में जलीय सेल भी कहते हैं। तो जलीय सेल आप इसमें लिख सकते हैं कि जलीय सेल क्या है, तो झील और सागर से ये मिलकर बना होता है, तलछट से, ठीक है, तलछट के जमाव से, कि जो भी पेंदे में जो भी जल में होते हैं ना, उसमें जो भी कण होते हैं, जल का लेयर है, इसमें कण होते हैं, तो अंदर में तलछट में जाकर जमा होते हैं, तो उस प्रकार के चट्टान को जलीय सेल कहते हैं। उसके बाद 11th नंबर में पूछा है कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ रॉक्स फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे शिलाकरण, जो चट्टान का जो भी चेंजिंग है, फॉर्मेशन का तरीका है, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे बोला है। तो वही बोला है कि डिफिनेशन दीजिए किसका, रॉक फॉर्मेशन का। तो रॉक फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द वर्सेस्ट एक भूवैज्ञानिक हैं, द रॉक इज कम्पोज्ड ऑफ मिनरल्स, ये बोले हैं, ठीक है, और ईच रॉक्स कंटेंट्स ए मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मिनरल, ठीक है, इस टाइप से ये बोले हैं। उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन है हमारा, 12th नंबर, ठीक है, 12th नंबर में है कि राइट द स्टेट ऑफ यूटिलिटी ऑफ फॉसिल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का पूछने वाला है। तो वही पूछा है कि द स्टडी ऑफ फॉसिल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी अकाउंट्स, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज, ठीक है। नंबर 1, देयर इज नॉलेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन द टेरेस्ट्रियल पास्ट, ये सब दिया हुआ है। और बी में है कि मतलब कि बोल सकते हैं शिला संस्तर का कालानुक्रम इसमें निर्धारित किया हुआ है, उसमें तो पास्ट निर्धारित किया है इसमें, और इसमें भी ये किया है, ठीक है। उसके बाद जो सी है उसमें है कि रॉक्स बेड इन वन एरिया में बी को स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, विथ रॉक्ड बेड इन अदर एरियाज, मतलब किसी भी मतलब कोई एरिया है तो उसमें संस्तर के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नंबर डी पे दिया है कि देयर इज़ नॉलेज ऑफ कंप्लीट जियोग्राफिकल कंडीशन, मतलब इसमें है कि जो भी भौगोलिक अवस्था है उस चीज़ को इसमें नॉलेज है। उसके बाद ई नॉलेज ऑफ, ठीक है, पलायो क्लाइमेट, मतलब कि क्लाइमेट मतलब पूरा ये जो पूरा जलवायु है ना, इसके बारे में ये बताया गया है। तो 12 नंबर में ये है, और उसके बारे में हमें, और यहाँ पे इतना लंबा है तो इसे आप लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द, ठीक है, प्लायोजोइक पीरियड, मतलब इसमें है कि
पूरा जीवीय काल के बारे में इसमें बोला है, तो बहुत छोटा सा इसका आंसर है, ठीक है। तो दिस वर्ड हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉम्बाइनेशन ऑफ प्लायो, ये यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा ये, ठीक है। उसके बाद एंशियंट एंड लाइफ, देयरफॉर द रिमेन्स ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द रॉक्स ऑफ दिस एज, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सच ऑर्गेनिज्म आर नॉट फाउंड इन द प्रेजेंट टाइम। इसको मैं इतना स्पीड में टाइप किया हूँ कि मतलब हमें भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग लिख लेना आराम से, जहाँ पे मिस्टेक है मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे वीडियो हो गया 20 मिनट प्लस हो गया, ठीक है। तो हाउ डज अनब्रोकन प्लेसर डिपोजिशन टेक प्लेस, ठीक है। मतलब ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि, तो ये क्वेश्चन निक्षेपण के बारे में पूछा है, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे कि अनब्रोकन मतलब यहाँ पे अनूढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनब्रोकन मतलब अनूढ़ बोल सकते हैं कि अनूढ़ जो प्लेसर है उसका निक्षेपण किस प्रकार से होता है। तो अनूढ़ प्लेसर का निक्षेपण जो है पदार्थ, मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, तो इसकी जो भी ये ढाल एरिया है, ढाल एरिया, इसी ढाल एरिया से ये सब इसका निर्माण होता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि द अनलिथिक प्लेसर, एक मिनट इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित कर लूँ, द अनलिथिक प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है, आर फॉर्म्ड ऑन द स्लोप्स मतलब ढाल होता है, ठीक है, ऑफ द माउंटेन्स। इन दिस द वेदरिंग ऑफ मिनरल्स वाइन्स इज अकॉम्प्लिश्ड बाय रेन वाटर, ये सब बारिश के वाटर से ज़्यादा होता है। ड्यू टू वेदरिंग द डिजायर्ड मिनरल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द रॉक्स मैट्रिक्स एंड फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड गेट। तो ये स्टेप से ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है। उसके बाद जो 15 नंबर पे है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्ले एंड रॉक्स। क्ले एंड रॉक्स मतलब यहाँ पे चिक्का मिट्टी जो चिक्का मिट्टी है और चट्टान जो सेल है उसे आप क्या समझते हैं। चिक्का मिट्टी मतलब समझ लीजिए, क्ले मतलब चिकना मिट्टी और ये रॉक्स मतलब चट्टान। आप सभी लोग इंडिया से हैं तो हिंदी ज़्यादा समझना बेटर करेंगे, इसलिए आप सभी लेक्चर को हिंदी में देखिएगा। एंड आपके सुविधा के लिए मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके इंग्लिश में किया हूँ, ठीक है। तो ऐसे मेरा भी जो जियोलॉजी था वो इंग्लिश मीडियम नहीं था, हिंदी मीडियम था, इसीलिए मैं हिंदी मीडियम में बेटर समझा सकता हूँ। देखिए उसके बाद लिखा है यहाँ कि चिक्का सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड रॉक्स पाउडर। मतलब जो चूर्ण के बारीक है चिक्का मिट्टी के, ठीक है, तो उसी के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। और यहाँ पे दिया द डायमीटर ऑफ चिक्का पार्टिकल्स वेरियस फ्रॉम 1/256 टू 1/8192 mm, ठीक है, हैपन स्टिल व्हेन the diameter of soil particles is formed 1/32 to 1/256 mm, ठीक है। if it is then it is called silt कहते हैं उसे, ठीक है। both silt and chica are soft and, ठीक है, impervious, ठीक है। rocks chica is made from the qualin mineral shell rock is। उसके बाद आगे थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे कि formed when silt and the chica unit, the nature of the shell in impervious, most of the world's mineral oil, ठीक है, deposits are found on the top of rocks। इस टाइप से हो गया। उसके बाद 16 आप इसे नोट कर लीजिएगा यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद 16 नंबर पे है गिव ए स्टाइलिस्ट नोट्स ऑन बेसाल्ट ऑफ और ग्रेनाइट। बेसाल्ट और ग्रेनाइट के बारे में एक छोटा सा हमें नोट यहाँ पे देना होगा, ठीक है। उसके बाद जो बेसाल्ट है मतलब छोटा सा टिप्पणी टाइप के लिखना है। तो बेसाल्ट के बारे में लिख दीजिए यहाँ पे कि इट इज़ ए वेल्कानिक इग्नियस रॉक विच इज कंसिडर्ड टू द इक्वावेलेंट, ठीक है। और राइनोकेयर्स लिख सकते हैं यहाँ पे दिस बेसिक रॉक्स ऑफ लेस देन 14 पिगमेंटेशन एंड माइक्रो पार्टिकल बट कंप्लीट ऑफ, ये हो गया, ठीक है। इसका आप लिख सकते हैं यहाँ पे, पढ़ के फालतू लग रहा है, अभी तो टाइप करके तुरंत अभी लिखा हूँ, ठीक है इसे। और उसके बाद लिखा है कि डिस्क्राइब द कॉपर डिपॉजिट्स इन झारखंड। तो यहाँ पे ये सवाल है कि झारखंड में जो डिपॉजिट हुआ है तांबा का भंडार जो है उसके बारे में लिखना है। तो इसको भी मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ आपको, मतलब यहाँ पे कि कॉपर जो है झारखंड में तांबा पेटी है, वहाँ से तांबा का भंडार है, ठीक है, वो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो आप लोग हिंदी का लेक्चर देखो एंड इसको कंप्लीट करो। लिखा है कॉपर डिपॉजिट्स इन झारखंड द कॉपर बेल्ट ऑफ सिंहभूम विच इज 130 किलोमीटर, इट इज़ लॉन्ग एंड एक्सटेंड बिटवीन, ठीक है, द्वारापुरम एंड, ये कहाँ का जगह है, बारागुड्डा है, ऐसा जगह का नाम है, क्या बताएं। उसके बाद लिखा है कि मोसावनी लिखा हुआ है, मोसावनी है, धोबनी है, सुरादा है, ठीक है, और केंदा डी है, सब झारखंड के ही जगह का नाम है, आप लोग झारखंड के ही हैं, समझ सकते हैं। विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द कॉपर ऑफ द प्रोवाइंस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस बेल्ट। उसके बाद है क्या, जगह का नाम है आपका जारा डी है। तो देखिए जारा डी कहाँ है, जारा डी आपका यहाँ पे है, उससे पहले बारागंडा है, बारागंडा है, विच इज़ इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। बारागंडा कहाँ पे, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। हैज़ नाउ स्टार्टेड मेकिंग इट्स। उसके बाद है ये हो गया, जारा डी हो गया, पारसनाथ हो गया, हजाडू हो गया, हजारीबाग में ही है, और सरविल एंड बिवाखी संथाल परगना में है। इस टाइप से यह है, इसे आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद 18 नंबर पे, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैब्रो, गैब्रो के बारे में आप क्या समझते हैं, और इसके जितने भी टाइप्स हैं उनको लिखना है। ये गैब्रो हम ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं, इससे तो आप लिख ही लीजिएगा। इसमें है कि अल्प सिलिकीय, जिसमें मतलब छोटा छोटा जो सीला पाया जाए, टुकड़ा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। और ये जो है आग्नेय चट्टान होता है, और इसका जो उत्पत्ति होता है वित्तीय अवस्था में होती है। इस प्रकार से आप इसे लिखिए। एंड चलिए बढ़ते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें कि हाउ इज़ द टाइम डिटरमाइनेशन ऑफ फॉसिल डन, बहुत मतलब टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इसमें। उसके बाद देखिए आंसर में यहाँ पे कि जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये तो पूछ रहा है फॉसिल का जो डिटरमिनेशन है उसके बारे में। तो वही इसके काल निर्धारण, जो भी फॉसिल मतलब जो हुए ये खनिज ने जीवाश्म हुए, तो इनका जो भी है काल निर्धारण डिटरमिनेशन, उसके बारे में यहाँ पढ़ना है कि टू थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ इन द टाइम डिटरमिनेशन ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, व्हाट इज देयर रिलेशन टू द ऑर्डर ऑफ द नॉन जियोलॉजिकल एनिमल प्लांट, ठीक है, आर्कोलॉजिकल एक्सेट्रा, ठीक है, ऑफ वन एंड व्हाट शुड बी इट्स एज अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अदर। तो इस टाइप से ये भी हो गया। जीवाश्मों का काल निर्धारण होता है आपका कालानुक्रम में, इसकी आयु कितनी है, ये सब चीज़ों के बारे में जानना होता है। उसके बाद जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है जिसको 20 नंबर हम लोग बोल रहे हैं, 20 क्वेश्चन है कि अंडरस्टैंड ऑफ फायर क्ले। फायर क्ले मतलब होता है, फायर मतलब आग और क्ले मतलब मिट्टी, तो अग्निशह मिट्टी बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, अग्निशह मिट्टी। अग्निशह मिट्टी अब क्या है, तो अग्निशह मिट्टी की जो आग बर्दाश्त करे उसे अग्निशह बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि फायर क्ले जो है इट इज़ फाउंड इन वेरियस कोल फील्ड्स ऑफ गोंडवाना ऑर्डर में, गोंडवाना जो है ना उसमें एल्यूमिनियम सॉइल्स आर मोर हीट रेजिस्टेंट, द क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, सब क्लास 1500 डिग्री सेल्सियस टू 16, ठीक है, यहाँ पे 1650 बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस, मिडिल क्लास फ्रॉम 1650 डिग्री सेल्सियस से एबव, और कहाँ तक जाए 1850 डिग्री सेल्सियस तक जाए। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, इट कंटेंट्स मिनरल कॉल्ड कोलाइन एंड इलाइट, और द अमाउंट ऑफ कोलाइन इज मोर देन 80%, और इट कंटेंट्स AO, और यहाँ से हो गया सिलिका ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड एक्सेट्रा, द अमाउंट ऑफ ALO इज 28% हायर। उसके बाद जो लास्ट नंबर है 21 नंबर, ये पूछा है आपका कि लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इथोलॉजी ऑफ रॉक साइंस, ठीक है। तो इसमें है कि सेल की जो इथोलॉजी है, तो इसमें सेल की जो सेल विज्ञान है, तो इससे आप पूरा क्या समझते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सेल विज्ञान सारा कुछ जो क्वेश्चन था सेल विज्ञान का ही है, तो इसे आप लिख सकते हैं पहले इतना, उसके बाद इधर, तो इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। और क्योंकि मेरा मीडियम जो था हिंदी मीडियम नहीं था, सॉरी मेरा इंग्लिश मीडियम नहीं था,
तो मैं इसे इंग्लिश में तो समझा नहीं सकता हूँ। बस जैसे ही मेरे पास मटेरियल आया तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। और कमेंट कीजिए, बट इमोशनल कमेंट मत कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर ज़रा भी थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो धन्यवाद खुद को, ठीक है।